नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदेश सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी मुझसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक घर के। दोस्तों आज की इस वीडियो बात करने वाले, आज में दोस्तों संडे को 21 मई 2023 को एमपीपीएससी प्री 2022 का जो एग्जाम हुआ है उसके 100 क्वेश्चन में दोस्तों सबसे फास्ट, सबसे सटीक में दोस्तों आंसर के साथ देखने वाले हैं। और विशेषकर जो विद्यार्थी दोस्तों 25 तारीख से होने वाले वन रक्षक जेल प्रहरी एग्जाम में सम्मिलित होंगे, या फिर ग्रुप 4 ग्रुप 5 जो भी एग्जाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का है, तो उनके लिए दोस्तों जीके के तौर पर यहां पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको यहां पर मिलेंगे। तो कर्मचारी चयन मंडल वाले सभी स्टूडेंट में दोस्तों आज के इस पेपर को जरूर देखिएगा। तो बहुत ही अच्छे पेपर यहां पर इस बार पीएससी के द्वारा में दोस्तों क्या है पूछे गए थे। चलिए तो पूरे 100 क्वेश्चन यहां पर हम बता रहे हैं, और बिना समय के हमारे आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा गया था आपका कि एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को क्या कहते हैं। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सिनोवियल आपका जोड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़े फास्ट देखने के, टोटल 100 क्वेश्चन के आंसर में बताने। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी रूप में परिवर्तित बीटी, इसके संबंधित आपका क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर इसका जो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ये कीट प्रतिरोध के लिए दोस्तों जहां तक इसका आपके जो आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन था आपका तीसरा, पूछा गया था कि कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक है। तो विटामिन क्या होगा मैं दोस्तों, के होगा। ये आपका जानते हैं, बहुत ही देखिए आसानी प्रश्न इस बार पीएससी में आपके पूछे गए आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 4th नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए 4th नंबर का पूछा गया कि AIFM अर्थात भारतीय वन प्रबंध संस्थान में दोस्तों कहाँ है। तो क्या आपका राजधानी भोपाल में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन था, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र को आपका जोड़ता है। तो मैं दोस्तों हम इसे क्या बोलते हैं आपका, तो हमें दोस्तों इसका इको ट्विन आपके नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का ताप स्थल में दोस्तों कहलाता है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, पश्चिमी आपका यहाँ पर इसका घाट होगा। अगला क्वेश्चन था कि वायु की गति का मापन किया जाता है। तो वायु की गति का जो मापन होता है दोस्तों वो किससे आपका किया जाता है आपका, तो वायु की देखिए जो गति होती है दोस्तों, वो जो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका क्या बन जाएगा, एनोमीटर आपका बन जाता है। जबकि वायु के दाब को हम किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, कौन सा प्रदूषण देखिए मनुष्यों में इटाई रोग करता है। तो ये में दोस्तों क्या बनेगा इसका, जहां तक आपका ये कैडमियम में दोस्तों इसका क्या आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका खाद्य सुरक्षा और मानक से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये इसका जो मेरे दोस्तों राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, FPO यहाँ पर इसका क्या है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, आयुष का संबंध यहाँ पर किससे। तो देखिए आयुष का संबंध यहाँ पर में दोस्तों किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये आयुर्वेद योगा, इसका विकल्प क्रमांक 1 इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था 11वें नंबर पे आपका कि निम्नलिखित में से कोयले के सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ये तीसरा स्थान है। कैसे याद रखें, ऐसा याद रखो, C फॉर कोयला, और C की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। अर्थात यहाँ पर हमारी होममेड ट्रिक से हम इसे याद कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। कौन सा जिला कपास और केले के लिए दोस्तों जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, बुरहानपुर, दिस इज द राइट आंसर। लाडली बहना योजना में प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे, भैया सबको पता है, बच्चा को क्या हो जाएगा, 1000 रुपए प्रति माह। अगला क्वेश्चन था, यहाँ पर निम्नलिखित से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। तो सहरिया इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा आपका, डिंडोरी होगा। नए क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल यहाँ पर कौन थी। देखिए ये भी सभी स्टूडेंट जानते हैं, मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी दोस्तों, सरला अग्रवाल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो आपका 1000 होना चाहिए। अगला, तो मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो भैया अब तक आपका 3 बार लागू किया गया है। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन था, देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो कौन करेगा, मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट में दोस्तों मंत्री करेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपके रविशंकर में दोस्तों आपके शुक्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए हम 21 की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होती गठित समिति की अध्यक्षता में दोस्तों कौन करता है। तो ये में दोस्तों क्या है आपका, मुख्यमंत्री यहाँ पर करता है। अगला क्वेश्चन आपका था 22 नंबर का कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2000 के अंदर कितने अशासकीय सदस्य यहाँ पर दोस्तों हो सकते हैं। तो ये इसका आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा लाइव में आपका कि यहाँ पर आपको जो पता है किसका आंसर यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला है। चलिए तो यहाँ पर देखिए यदि कोई आंसर बाई चांस गलत हो जाता है तो इसे ऑफलाइन कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। तो फिलहाल यदि हम इसके आंसर की यहाँ पर बात कर लें
तो ये में दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो आंसर मे भी आपका, हम इसे होल्ड पे रखते हैं आपका, मे भी इसका आंसर आपका 3 हो सकता है, बाकी और हम ऑफलाइन में आपको बता देंगे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का देखिए आपको विश्लेषण करना है, और यहाँ पर राइट आंसर आएगा दोनों ही यहाँ पर कथन में दोस्तों क्या है आपके सही है, 1 और 2। अगला क्वेश्चन था 24वें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान देखिए यहाँ पर किस आर्टिकल में दोस्तों अनुच्छेद में आपको मिलता है, तो फटाफट से बताइए भाई किस में मिलेगा, तो अनुच्छेद 315 मिलेगा, विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर। अगला था, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तें में दोस्तों कहाँ पर आपका होती है, आपका किस अनुसूची में, तो ये आपको बताना, तो आंसर क्या आएगा भैया, द्वितीय अनुसूची, आपका विकल्प क्रमांक 2 राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का देखिए अस्तित्व यहाँ पर कब हुआ है, तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का बताइए अस्तित्व की यदि हम बात कर लें, बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर में दोस्तों इसका क्या बनने वाला आपका 1 फरवरी 1900 यहाँ पर आपका 94, इसका में दोस्तों क्या है सही आंसर आपका होगा। ठीक है, तो 1 फरवरी 1994 विकल्प क्रमांक 2। अगला क्वेश्चन था, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति में दोस्तों कौन करता है, तो नीति आयोग के देखिए उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति में दोस्तों किसके द्वारा की जाएगी, आपके भारत के में दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा आपकी की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका 28वें नंबर पे, तो टोटल देखिए 100 क्वेश्चन डिस्कस करने, इसलिए फटाफट बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए सतर्कता आयोग से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ये क्या हो जाएगा आपका के संथानम में दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, तो के संथानम में दोस्तों इसका क्या बनेगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था 29वें नंबर में कि सूचना आयुक्त से संबंधित आपका क्वेश्चन था, और ये जो इसका जो आंसर होगा कि नियुक्ति कि राज्य सूचना आयुक्त में दोस्तों नहीं हो सकता, तो इसका में दोस्तों आंसर होगा राज्य क्षेत्र के क्या में दोस्तों विधानमंडल का सदस्य, विकल्प क्रमांक 4। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का में दोस्तों यहाँ पर गठन किया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प क्रमांक यहाँ पर 2 अनुच्छेद में दोस्तों क्या है 338। अगला क्वेश्चन था, 31 नवंबर में खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका ये रोम में स्थित है आपका। अगला था आपका 2017 में आरंभ देखिए सौभाग्य योजना का संबंध किससे भी, विद्युत मंत्रालय से है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वर्तमान में देखिए थल सेना अध्यक्ष कौन है, आपके मनोज पांडे आपके। अगले क्वेश्चन यदि हम चलेंगे आपका 34वें नंबर का जो क्वेश्चन था आपका 34 नंबर का, कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री गणेश वासुदेव जी थे आपके। 35वें नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा था कौन सा शहर द अफ्रीका इंड, तो यहाँ पर देखिए पुणे इसका दोस्तों क्या है राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देखिए वैश्विक निषेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो आपका ये आपका इंदौर में आयोजित किया गया था। अगला था, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी, तो ये हम आपका महू में की थी। अगला क्वेश्चन 38 में कौन सा देखिए युग में यहाँ पर सम्मिलित में दोस्तों नहीं है, ठीक है, कौन सा युग में यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो आंसर में दोस्तों इसका क्या बन जाएगा आपका 1 2 3 4 आपका ये 4 आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता आपका निम्नलिखित में कौन सा फीफा गोल्डन बॉल का पुरस्कार जीता, तो ये लियोनेल मेसी ने जीता, विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 की लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार में दोस्तों किसे दिया गया, तो ये आपका देखिए रोमेश पठानिया इसका क्या है आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41वें नंबर पे यहाँ पर आप देखेंगे कि देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स कौन सा आयाम व्यापार के दोस्तों सक्षम बनाता है, तो आपका ये विश्वव्यापी में दोस्तों पहुंच इसका आपका राइट आंसर होगा। 42 नंबर पर यहाँ पर दिया कि कौन सा देखिए रोबोट का यहाँ पर फायदा नहीं तो वे नौकरियों को भी कर सकते हैं, ये में दोस्तों यहाँ पर भी आंसर होगा इसका। अगला सोशल मीडिया अनुकूलन यहाँ पर, तो इसका में दोस्तों आंसर क्या होगा, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है, तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा सोशल मीडिया का आपका ये सोशल नेटवर्क, विकल्प क्रमांक 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया साइबर सुरक्षा की विशेषता कौन सी है दोस्तों, तो ये आपकी सभी आपकी हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला आंसर 45वें ई गवर्नेंस का, तो ई गवर्नेंस का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ये इसका 45वें नंबर पर ई गवर्नेंस से संबंधित आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो इसकी आंसर की बात करेंगे थोड़ा से आप कमेंट भी करते जाएगा यदि आपको आंसर पता है किसी क्वेश्चन का। तो जहां तक दोस्तों इसका आंसर आपका मे भी आपका फर्स्ट वाला आपका हो सकता है। चलिए कृत्रिम बुद्धिजनक, देखिए ये कई बार आपसे पूछा गया, मैंने आपको क्लास में पढ़ा है कि किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है, ये जॉन मैकार्थी को दोस्तों कहा जाता है, विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। कौन सा एक आभासी सहायक में दोस्तों उदाहरण नहीं है आपका, तो कोट्रेसा इसका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलेंगे आपका 47 के बाद हम लोग 48वें नंबर पे कि डायोड से संबंधित क्वेश्चन था, तो शॉर्टकी डायोड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इससे संबंधित क्वेश्चन था, तो ये आंसर आपका अशुद्धि अंतःक्षेप आपका हो जाएगा। और 50वां जो क्वेश्चन है कि कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रसार का स्रोत नहीं है, तो ये में दोस्तों क्या आपका ये आपका क्या बन जाएगा क्षमता, यहाँ पर इसका क्या है राइट आंसर होगा।
अगला यहाँ पर 51 में देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही आपका, तो आपका मेघालय इसका राइट आंसर होगा। अगला दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित जो क्वेश्चन था तो ये आपका बांग्लादेश राइट आंसर होगा। अगला वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता में दोस्तों रही है, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 देखिए फोर्थ नंबर का यहाँ पर चलेंगे। 54 में देखिए आपसे क्या पूछा गया, लॉस एक्स के संबंधित क्वेश्चन था, तो ये जो आंसर में दोस्तों यहाँ बन जाएगा, ये देश के लॉ है इसका आपका विकल्प क्रमांक जहाँ तक इसका 2 में दोस्तों क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 में वर्ष 2020 और 21 में कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक, तो आपके गुजरात होगा। अगला एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित, तो भैया अफ्रीका में आपका स्थित है। आपका सुंदरबन से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो ये आपका तटीय और ज्वारी वन यहाँ पर दोस्तों होते हैं। आपका 58 नंबर का क्वेश्चन है 90 इज दरीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में, तो आपका ये हिंद महासागर में दोस्तों क्या आपका स्थित है। अगला भारत में देखिए पवन ऊर्जा से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आया था, तो पवन ऊर्जा से संबंधित ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो ये जो यहाँ पर आंसर बन जाएगा विकल्प क्रमांक आपका क्या है, डी इसका क्या है, सही आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा कौन सा देश लैंडलॉक में दोस्तों नहीं है, तो थाईलैंड यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे आपका 61 पर, तो 60 में भारत छोड़ो आंदोलन देखिए कब हुआ था, 9 अगस्त 1942, और पंक्तियां दी गई थी आपका हिंदी से क्वेश्चन थे। पंक्तियां दोस्तों किसकी, आपकी ये कबीर दास की आपकी पंक्तियां हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो भैया 1336 एडी में आपकी हुई थी। आपकी चंपारण सत्याग्रह का जो आंसर था तिनकठिया पद्धति इसका सही आंसर होगा। परहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी, तो आपके महाराष्ट्र में आपकी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए देखेंगे तहकीक ए हिंद किस किताब के लेखक भैया अल बरूनी इसका राइट आंसर होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, आपका महाराष्ट्र में हुई थी। परंपरा के अनुसार देखिए अलवरों की जो संख्या 12 यहाँ पर और 63, इसका जो राइट आंसर दोस्तों कितना होगा, 12 और आपका 63 होगा। विकल्प क्रमांक 1 इसका दोस्तों क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर आपका बन जाएगा। तो परंपरा के अनुसार आपसे पूछा गया है कि अलवरों और नए नारों की संख्या कितनी है, तो आपका विकल्प क्रमांक यहाँ पर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला संथाल विद्रोह के मुख्य नेता यहाँ पर कौन थे आपके, तो संथाल के विद्रोह यहाँ पर सिद्धो इसका आंसर बन जाएगा। अगला देखिए कौन सा बौद्ध गुफाएं कहाँ पर नहीं है आपकी, तो आपका वलसाड इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे 71 पे, देखिए पूछा गया था मध्य प्रदेश की मिट्टी के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश की देखिए मिट्टी के संदर्भ में यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो आंसर आ गया, देखिए जो मिट्टी वाला जो क्वेश्चन है आपका 1, 3 और 4 क्या आंसर बन जाएगा, आपका 1, 3 और 4 विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित जिलों में देखिए मैग्नीज के बड़े भंडार है, तो एमपीजीके का क्वेश्चन आपका बालाघाट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित था आपका, तो ये जो आंसर आपका बनेगा देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित है आपका जो प्रश्न है, इसका आंसर यदि आपको बताया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आपका ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए 74 में बीना में दोस्तों किसकी सहायक नदी है, तो आपका ये क्वेश्चन है अखरानी और मतवार पहाड़ियों के बाद कौन सी नदी गहरी कंदरा बनाती है, तो दोस्तों ये नर्मदा इसका क्या है दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था किस जिले में वर्षा ऋतु में सबसे अधिक बरसात होती है, तो ये मंडला जिला है, इसका राइट आंसर होगा। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत ग्रुप में किस जिले में वन क्षेत्र सबसे अधिक, तो ये उज्जैन में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है आपके। अगला क्वेश्चन देखिए 78 के यहाँ पर चलेंगे। देखिए चूंकि 100 क्वेश्चन है थोड़े फास्ट करा रहा हूँ, आपको आंसर बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश सिंचाई का मुख्य साधन क्या मध्य प्रदेश में, तो कुएं और ट्यूबवेल हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य सिंचाई का साधन है। मध्य प्रदेश में देखिए लो एक्स से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो ये यहाँ पर जो गलत होगा मैं दोस्तों तीसरा, लो एक्स का तीसरा स्थान है मैं दोस्तों 5वां स्थान है आपका। अगला क्वेश्चन है सिंचाई योजना से संबंधित आपका क्वेश्चन था आपका, तो ये सुक्का में दोस्तों बैतूल में नहीं, विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला 18 भारत के राष्ट्रपति की यहाँ पर जो शक्ति किस अनुच्छेद में होती है, तो देखिए राष्ट्र के दोस्तों अनुच्छेद आपका 72 में होती है, 72 में। अगला क्वेश्चन था मौलिक अधिकारों से संबंधित आपका क्वेश्चन था, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू में दोस्तों हो जाता है। अगला 83 में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित आपका अनुच्छेद में दोस्तों क्या आपका 61 है। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है आपका 84 पर कि औद्योगिक विकास से संबंधित था, तो बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा इसका सही आंसर होगा। 85 में किस वर्ष बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 1949 इसका आंसर होगा। नए क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान के अनुसार, यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, तो इसका जो देखिए आंसर होगा अनुच्छेद क्रमांक बताइए, इसका आपको पता है तो क्या बन जाएगा आपका 222। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर पे कि नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में दोस्तों कब प्रस्तुत किया था, तो ये में दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। विकल्प क्रमांक यहाँ पर 4 इसका आंसर होगा। अगला भारतीय संविधान का 91वें संविधान संशोधन में दोस्तों किससे संबंधित है, भारतीय संविधान का देखिए 91वें संविधान संशोधन आपका किससे संबंधित है, तो यदि इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर बता रहे हैं आपको मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना।
अगला 89 पर आपका देह शासन संबंधित आपका क्वेश्चन आया था, तो ये देह शासन आपका एक राइट आंसर क्या होगा 18 विकल्प क्रमांक 3। 90 में क्वेश्चन पूछा किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन देखिए 91 पर आ चुके हैं हम लोग, निर्मल वर्मा पुरस्कार, तो ये दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, तो ये भूर सिंह द वारस सिंह नाम का शुभंकर किसका में दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हमारे बख्तर का सबसे बड़ा आपका। 93 नंबर में पूछा गया है, तो एक विवाह समारोह है आपका, विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा। और 94 पे देखिए पूछा गया आपका कि यहाँ पर देखिए बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका सांची हो जाएगा। अगला प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था मैं दोस्तों, इसका संबंध कहाँ से है आपका इंदौर से, विकल्प क्रमांक 2 का सही आंसर होगा। 96 में आपका पूछा था कलचुरी संबंधित, इसका अल्बुनी इसका राइट आंसर होगा मैं दोस्तों विकल्प क्रमांक सी। और कौन सा यहाँ पर गलत है, तो तुलसी संस्थान देखिए भोपाल में नहीं है आपका, ये इसके यहाँ पर आंसर होगा। और अगला जो क्वेश्चन आपका देखिए 98 नंबर पे कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार के मुख्य संपादक थे, तो ये मैं दोस्तों यहाँ बताइए किस समाचार के मुख्य संपादक थे आपका लोकमत। और जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका आनंद सिंह श्याम संबंधित क्वेश्चन आया था, तो ये मैं दोस्तों गौड़ चित्रकला से संबंध रखते हैं। और अंतिम क्वेश्चन था धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में किस प्राचीन है, मैं दोस्तों यहाँ पर शहर से संबंधित है, तो ये दसपुर संबंधित है। तो ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, किसी क्वेश्चन में डाउट हो आंसर यदि गलत बता दिया गया हो बाई चांस यदि, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमें सजेशन कर सकते हैं। हालांकि पूरी हमने यहाँ पर सावधानी बरती है कि पूरा जो एमपीपीएससी प्री का जो क्वेश्चन हुआ है उसके हमने सही आंसर आप तक पहुंचाए हैं। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चंस भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गौर सर को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITI, कोपा, पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी, कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी, कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मैं दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।